2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर के उल्टी गिनती शुरू हो गई है और ऐसे में गली चौराहों से लेकर चाय के दुकानों तक आम लोग सियासी समीकरणों की चर्चा कर रहे हैं। ऐसे में गाजीपुर के हम शंकर जायसवाल की चाय की दुकान पर हम आए हैं, जिन्हें विधायक जी की भी दुकान के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले तो यही एक आम जिज्ञासा बनती है कि चाय विक्रेता जो है शंकर जायसवाल, उनकी दुकान को विधायक जी की चाय की दुकान के नाम से क्यों जाना जाता है। हमारे साथ इस काउंटर पर एक बंधु है, उनसे हम उनका परिचय जानते हैं। आप अपना नाम बताएं। अमित कुमार जायसवाल। अमित जी, ये बताइए कि ये विधायक जी की चाय की दुकान के नाम से इसको क्यों जाना जाता है। 1996 में पिताजी हमारे चुनाव लड़े थे। अरे वाह, क्या किस दल से लड़े थे? और ये निर्दल लड़े थे। निर्दल लड़े थे। कहाँ से ये विचार आया कि जो है कि सक्रिय राजनीति में भी आना चाहिए? आए थे, मन ऑटोमेटिक मूड किया, लग गया चुनाव। तो आप लोग तो बहुत छोटे रहे होंगे, क्या भूमिका थी इस चुनाव में आप लोग? उस समय मुख्तार अंसारी भी लड़े थे, चुनाव लड़े थे। उनका निशान हसुआ वाली लड़े थे चुनाव। तो आपके पिताजी किस निर्दल लड़े थे? और जैसा कि आप कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी उस समय हसुआ वाले यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के टिकट थे। तो आप छोटे रहे होंगे, तो क्या पिताजी के भी आप पोस्टर ले गोंद लेकर के निकलते थे? क्या करते थे, थोड़ा बताइए हमको। वो मजा आता था, इधर चिपकाओ उधर चिपकाओ, मजा लो, एंजॉय किया। और क्या, अब आप स्वयं उनकी जगह खड़े होकर के चाय बेचते हैं, तो वो अब उस समय जो राजनीति की परिपाटी थी और अब की राजनीति की जो परिपाटी है, कैसा अंतर आप देखते हैं? बहुत अंतर है, पहले से तो अंतर बहुत ज़्यादा है। मसलन किस तरह का अंतर? मतलब आप लोग तो जातिवाद ज़्यादा हो गई है पहले से। तो चलिए, ये हमने जाना कि आखिर इस दुकान को विधायक जी की चाय की दुकान क्यों कहा जाता है। हमारे साथ कुछ दुकान में बैठे हुए रेगुलर जो कस्टमर हैं इस दुकान के, वो हैं, उनसे भी उनके सियासी राय क्या है उसको हम जान लेते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। कन्हैया पांडे। पांडे जी, 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। एक आम नागरिक के तौर पर किन बातों को जहन में रख करके आप वोट देंगे? भाई, हम देख रहे हैं कि काम भाजपा सरकार ने अच्छा किया, और भाई हम लोग तो मोदी को चाहेंगे और चाहते रहेंगे। जब तक हम लोग के जान में जान रहेगा, मोदी को हम लोग नहीं भूलेंगे। चलिए, पांडे जी ने अपना जो है कि पक्ष रख दिया। ये मोदी के बहुत स्ट्रांग सपोर्टर हैं, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा है। कुछ और भी हमारे साथ रेगुलर कस्टमर हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी, अपना परिचय बताएं। रामो यादव। यादव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में एक आम नागरिक होने के नाते आप किन बातों को ध्यान रख करके किसी राजनीतिक दल को वोट देने का विचार बनाएंगे? जो अच्छा प्रत्याशी रहेगा, प्रत्याशी पार्टी को छोड़ करके हम लोग जो है प्रत्याशी जो बढ़िया रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। पार्टी से कोई मतलब नहीं है। पार्टी से अलग प्रत्याशी आपके लिए माने रखेगा, तो प्रत्याशी वो कैसा होना चाहिए? एक आदर्श प्रत्याशी आपकी नज़र में कैसा होना हो? युवाओं की बात को सुने, और क्या, अच्छा जानकार हो, मतलब बुद्धिजीवी आदमी हो, दुख सुख में साथ देने वाला आदमी हो। चलिए, इन्होंने कहा कि इनके लिए दल महत्वपूर्ण नहीं रखता है, इनके लिए प्रत्याशी महत्वपूर्ण है, और प्रत्याशी के चुनाव की इन्होंने शर्तें भी साझा की हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनके भी राय को हम शामिल कर लेते हैं। आप अपना परिचय बताएं। इस्लाम मास्टर साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, सवाल वही है, आपसे हम ये जानना चाहेंगे, गाजीपुर सदर सीट में हम इस समय बैठ के बात कर रहे हैं। ये इलाका सदर सीट के तहत आता है। सदर सीट पर अगर आपको 2022 के चुनाव में अगर वोट देना हो, तो कौन से वो आम जनमानस के काम हैं जो कि आपके जहन में हैं कि जिन्होंने ये किया होगा या करेंगे, उनको आप वोट देंगे? विकास के अनुसार दिया जाएगा। कौन विकास किया, कौन नहीं किया है, उसके अनुसार वही वोट दिया जाएगा। क्या क्या शर्तें आप देखते हैं? विकास को कैसे परिभाषित करेंगे, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जाएगा कि देखिए, रोड है या और भी किसी तरह का भी जो भी है विकास हुआ है, जो भी मुद्दा पर जो भी अगर प्रत्याशी अच्छा कार्य को किया है या नहीं किया है, उसके अनुसार वोट दिया जाएगा। एक युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी भी राय को शामिल कर लेते हैं। अपना परिचय बताएं। जी, हम लोग यहाँ के लोकल हैं सर, ड्राइवर आदमी, गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, तो आप ड्राइवर हैं, आप गाड़ी चलाते हैं। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि 2022 में अगर विधानसभा चुनाव में वोट देने आप जाएंगे, तो आप जिसको वोट देंगे उसके अंदर आप क्या खूबियां देखना चाहेंगे, या फिर किन शर्तों को ध्यान में रख करके आप चुनाव करेंगे कि फला पार्टी या फला व्यक्ति को आपको वोट देना है? खुला बीजेपी यार, उसी को वोट देना है बस, और कुछ नहीं, उससे ज़्यादा बातें नहीं करना है। आप अभी से निर्णायक एकदम फुल। चलिए, ऐसे उत्साहित समर्थक भी हैं बीजेपी के जो कि अभी से निर्णायक भूमिका में है, और उसका कोई ये नहीं है, ना उसका माई, ना बाप, ना भाई बहन, उसी को वोट दीजिएगा। और तो चोरवा सब खाएंगे। हम लोग गाड़ी पे पहले चल लेते तो हर जगह टैक्स लग रहा है, अब कहीं कुछ नहीं, बस गियर लगाइए उड़ते रहिए, कोई पूछने वाला नहीं है।
पहले तो हर जगह 50, 100, 200 दरोगा साहब दे, अब कहाँ कुछ, कुल जमाना खत्म हो गया मतलब आपका ये कहना है कि करप्शन पहले से कम हुआ। एकदम। हाँ, इनकी ये राय है कि वर्तमान सरकार में करप्शन कम हुआ है। नहीं एकदम, वो निकलेंगे भी कोई डंके के चोट पे, एकदम इसको कोई हिला नहीं सकता है। कहीं स्टाम्प पेपर पे लिखवा लीजिएगा। गाजीपुर में हम इस वक्त कुछ और लोगों से भी बातचीत करेंगे। दुकान वही है, विधायक जी की टी स्टॉल। यहाँ पे कुछ और नए रेगुलर कस्टमर जुड़ गए हैं, उनकी भी राय को हम अपने बातचीत में शामिल कर लेते हैं। जी, आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम रामचंद्र गुप्ता है, मैं नवाबगंज के ही रहने वाला हूँ। गुप्ता जी, 2022 के विधानसभा चुनाव में किस ओर आपका मिजाज बन रहा है वोट देने का? मिजाज क्या बनता है उस समय निर्णायक स्थिति आती है जब चुनाव का माहौल गर्म होता है और किसी भी व्यक्ति को 3 चीज़ की मौलिक आवश्यकता होती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आवास। अगर जो देने में सामर्थ्य है, जो आवश्यकताओं को, मौलिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने में सामर्थ्य है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, उसके लिए जनमानस लड़ने और भिड़ने और मरने के लिए तैयार रहता है, उसी को वोट देती है। आपके लिए उम्मीदवार महत्वपूर्ण है कि दल महत्वपूर्ण है? हमारे लिए महत्वपूर्ण है सामाजिक कार्य करने वाला व्यक्ति, चाहे उम्मीदवार हो चाहे दल हो। चलिए, इन्होंने भी अपनी राय को साझा किया, कहा कि सामाजिक सरोकारों को जो प्राथमिकता पर आगे ले जाएगा, ऐसे उम्मीदवार का यह चयन करेंगे। यह महत्वपूर्ण नहीं रखता कि वो कोई दल है या कोई व्यक्ति है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप अपना परिचय बताएं। भैया जयप्रकाश पांडे। पांडे जी, आप किस 2022 में किस आधार पर आप वोट देंगे? हम भैया विकास हो रहा है, जात पात देख के तो वो कर नहीं रहे किसी का। सबका विकास हो रहा है, सबका साथ भी है। हम योगी के अलावा, मोदी के अलावा किसी को वोट नहीं देते हमेशा से। चाचा, आप बताइए, 2022 में वोट देवे जाए तो मन में कार रख के जाए, कौन विचार पर दे? बीजेपी के, भाजपा के। ये दल के चुनाव कौन आधार पर करते हैं आप? अरे विकास के विकास पर। चलिए, तो ये थी लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। कुछ लोगों ने खुल करके सत्तारूढ़ दल का समर्थन किया, कुछ लोगों ने कहा कि उनके लिए दल महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कुछ लोग का ये कहना था कि जो सामाजिक सरोकारों को आगे लेकर के चलेगा, ऐसे उम्मीदवार का वह चयन करेंगे। उनके लिए न व्यक्ति महत्वपूर्ण है न दल महत्वपूर्ण है। फिर किसी चर्चा में हम ऐसे ही आम लोगों की राय जानेंगे। तब तक देखते रहिए NBT ऑनलाइन।